नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारी ट्रेनिंग सेशन में, जिसमें हम आपको एक्यूप्रेशर और सुजोग और एक्यूपंक्चर की ट्रेनिंग का हमने बताया था आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे। तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं हम एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग में। तो पिछली वीडियोज में हमने आपको एक्यूप्रेशर का इंट्रोडक्शन कराया था और उसकी परिभाषा यानी कि उसका बताया था कि वो परिभाषा क्या है, कैसे ये अपना सेट होता है, एक्यूप्रेशर का मेन एक्चुअली क्या है पर्पज, कैसे उसमें ट्रीटमेंट करना होता है। कि जैसे काफी लोगों को इसकी परिभाषा नहीं पता होता है कि एक्यूप्रेशर एक्चुअल में है क्या, कैसे वो काम करती है। ठीक है, एक्यूप्रेशर परिभाषा हो गई थी हमारी, डेफिनेशन जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद में हमने फिर उसकी हिस्ट्री भी हमारी होगी, कंप्लीट हिस्ट्री भी हमने बता दिया। और इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि ये एक्यूप्रेशर थेरेपी कैसे काम करती है। ठीक है, इसमें मैं एक बार पॉइंट जो है वो नोट कर देता हूँ। अब जो हमारा आज का जो पॉइंट है वो हमारा है 4th नंबर का एक पॉइंट है। ठीक है, उसका मतलब है हाउ इट्स वर्क, यानी कि यह कैसे काम करती है, यह कैसे काम करती है। ठीक है, ये आज का हमारा पॉइंट है। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर जो थेरेपी है इसमें क्या होता है कि हम जब किसी भी पॉइंट को प्रेस करते हैं तो उस पॉइंट से सेंस सीधा ब्रेन की तरफ जाता है। क्योंकि मेडिकल साइंस भी इस बात को बोलती है कि जब हम बॉडी में कोई भी हलचल करते हैं तो ब्रेन को मैसेज जाता है, फिर ब्रेन वापस से उसको रिटर्न करता है जहां उस मैसेज की वास्तव में जरूरत है, वहां पे तुरंत भेज देता है। मान लो सपोज करो कि हमारी बॉडी में अगर कोई चोट लग जाती है, तो जब चोट लगती है तो तुरंत ब्रेन को मैसेज जाता है। अब उस चोट को ठीक करने के लिए जो भी चीजें जिम्मेदार हैं उसके लिए, जो भी उसको ठीक करेंगी, मान लो लीवर या स्प्लीन, जिस ऑर्गन का भी काम है उसको मेंटेन रखना वहां पे, तो वो ब्रेन उसके पास वो मैसेज भेज देता है, तो उस ऑर्गन की मेंटेनेंस शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब हम एक्यूप्रेशर थेरेपी करते हैं तो हमारी बॉडी में एक प्राण ऊर्जा होती है, प्राण ऊर्जा। ठीक है, जिसको हमारी ये प्राण ऊर्जा हमारे हिंदुस्तान में बोला जाता है कि प्राण ऊर्जा है कि जो हमारे शरीर को चलाती है। प्राण ऊर्जा इसको जीवनी शक्ति भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जीवनी शक्ति। ठीक है, ये एक एनर्जी है कि जो हमारे पॉइंट्स पे काम करती है। ठीक है, अब कुछ देशों में इसको QIT भी नाम से जाना जाता है, जैसे चाइना है या कोरिया है, ऐसी काफी सारी कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई कंट्रीज में इसको ची के नाम से भी जाना जाता है, CHI, ची के नाम से भी। काफी वेस्टर्न की कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश, मतलब काफी नाम से ही जाना जाता है। तो जब हम कभी भी, जैसे मान लो सपोज कीजिए ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारी एल्बो है, ये इस तरह से जैसे हमारी एल्बो है, तो जैसे यहाँ पे ये हमारा यांग साइड है। ठीक है, ये यांग साइड है, यांग। ठीक है, ये हमारी कलाई है, यहाँ पे हमारा थंब है, जैसे हमारा ये हाथ है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारा LI 11 पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे हमने ये LI 11 पॉइंट को प्रेस किया, तो जब हमने यहाँ से प्रेस किया इसको थंब से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, जैसे जिम्मी होती है हमारे पास में, रबर जिम्मी होती है, इस तरह से, जैसे रबर जिम्मी है, इससे हम लोग दबाते हैं। ठीक है, ये रबर जिम्मी। तो क्या होता है, जब हम यहाँ से पॉइंट दबाएंगे तो ये जो प्राण ऊर्जा है, QI बोलिए, ची बोलिए, ये ब्रेन की तरफ इसका मैसेज आता है और जिस प्रॉब्लम के लिए हमने इस पॉइंट को दबाया है उसको ठीक होना शुरू हो जाता है। ये थेरेपी ऐसे काम करती है। और जब भी हम ये पॉइंट्स दबाते हैं तो क्या होता है कि अगर इस पॉइंट में पेन है तो इसका मतलब कि वो पॉइंट इफेक्टेड है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बॉडी में हमारे है। अगर इस पॉइंट में पेन नहीं मिलेगा तो इसका मतलब हमें इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। और दूसरी होगी, ये जो हमने पॉइंट दबाया है ये लार्ज इंटेस्टाइन का मेरिडियन है, LI। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पॉइंट है तो इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारी, उसका जो मेरिडियन है लार्ज इंटेस्टाइन का, उस मेरिडियन में एनर्जी के फ्लो में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उस मेरिडियन में एनर्जी के फ्लो में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि जो हमारा ऑर्गन है LI लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये 2 से 3 चीजें होगी तो हमें मेन यही लेना था कि ये काम कैसे करती है। कि हमने यहाँ से पॉइंट दबाया, ब्रेन के पास सेंसरी नर्व मैसेज लेके जाती है,
ठीक है। उसके बाद में उसको ठीक होने के लिए जो एनर्जी का यूज होता है वो सारी प्राण ऊर्जा ही हमारा एनर्जी होती है, जो हम पॉइंट्स दबाते हैं पूरी बॉडी में ये विद्यमान होती है। ठीक है, ये हमारी कंसेप्ट होगी ये कैसे काम करती है। ठीक है, जो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। ठीक है, ले सकते हैं। ओके, ये हो गया कि ये कैसे काम करती है हमारी। ठीक है, ये एक्यूप्रेशर थेरेपी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें सबसे पहले हम अपने अब प्रिकॉशन लेके चलेंगे कि इसमें क्या क्या सावधानी हमें रखनी होती है, क्योंकि कोई भी थेरेपी सीखने या इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी सावधानी के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर हम आगे के पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है इसके प्रिकॉशंस। यानी सावधानियां। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रिकॉशन है कि ये जो थेरेपी है कभी भी एक तो हमें प्रेगनेंसी में नहीं करनी है। प्रेगनेंसी में नहीं करनी है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान नहीं करनी है। नहीं करनी है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अगर हम सावधानियों पर ध्यान नहीं देते हैं तो उससे कुछ साइड इफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा कि जो बॉडी पार्ट्स पे सर्जरी हुई हो वहां नहीं करना है। अब मान लो किसी को सर्जरी हुई है तो उसमें आपको कब तक नहीं करना है, कम से कम 6 मंथ या 6 महीने तक वहां उपचार नहीं देना है। नहीं देना है। जैसे मान लो किसी की सर्जरी हुई है, किसी का कोई पार्ट फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, जैसे या मसल्स वगैरह की कहीं की प्रॉब्लम है, शोल्डर की कहीं इंजरी हुई हो, वहां पे खुला घाव है या सर्जरी है, जहां पे सर्जरी है तो वहां पे उस पॉइंट पे नहीं करना है। मान लो मेरी इस पार्ट की सर्जरी हुई है। ठीक है, तो इस एरिया के अराउंड भी मुझे कम से कम 1 से 2 इंच भी कम से कम 6 मंथ के लिए उस पार्ट को टच नहीं करना है या वहां पे हमें ट्रीटमेंट नहीं देना है। इसका ये मतलब है। ठीक है, यहाँ अगर इंजरी हुई है, मुझे यहाँ सर्जरी हुई है, तो इसके ऊपर और इसके 1 इंच के अराउंड भी हमें वो ट्रीटमेंट वहां पे उस पार्ट में नहीं देना है। ठीक है, ये 1 नंबर, 2, 3, ये 4 नंबर। ठीक है, अब जहां भी ओपन बाउंड हो यानी खुला घाव, ओपन बाउंड खुला घाव, जैसे चोट लगी किसी को, घाव हो रहा है वहां पे, तो उस पार्ट पे डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं देना। जब वो ठीक हो जाए पार्ट तब उस पर ट्रीटमेंट दे सकते हो, बाकी बॉडी में दे सकते हैं, उस जगह पे नहीं देना। ठीक है, खुला घाव जहां हो वहां उपचार नहीं करना है। जैसे काफी सारे पॉइंट होते हैं, तो जहां पे ये इफेक्टेड है चीजें, ये खुला घाव हो या सर्जरी वहां नहीं देना है, बाकी बॉडी में जो और भी पॉइंट्स है उन पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, एक 5 नंबर, जब कभी भी आपके पास कोई पेशेंट आए, जब कभी कोई भी रोगी आपके पास है, इसमें कुछ चीजें ऐसी भी है जो हमारे अनुभव की हैं, जो हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। ठीक है, जब कभी भी कोई रोगी आपके पास आए तो उसको कम से कम 5 मिनट बिछाएं, तब उपचार करें। अब इसका क्या मतलब है कि जब कभी भी आपके पास कोई पेशेंट, कोई रोगी आता है तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना है, कम से कम उसको 5 मिनट बिठाना है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि जब कोई भी पेशेंट चल के आता है आपके पास में, एक तो उसकी पल्स रेट बढ़ी हुई होती है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, तो हम उपचार उसकी
तभी कर सकते हैं जब उसकी बॉडी नॉर्मल में आ जाए, उसकी पल्स रेट नॉर्मल आ जाए। वरना कई बार क्या है, हमें पता नहीं चलता है। मान लो किसी ऐसे रोग के लिए आया है, किसी में उसको एंजाइटी वगैरह हो, हाई बीपी वगैरह रहता हो, या पल्स रेट ऑलरेडी बढ़ी हुई हो, तो उसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। जो पेशेंट हमारे पास आएगा, हमारे पास बैठेगा, 5 मिनट बैठ जाएगा, उसके बाद जब बॉडी नॉर्मल हो जाएगी, टेम्परेचर पल्स रेट भी, तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। उससे पहले करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम कई बार बढ़ जाती है। वो एनर्जी जो है ना, ज्यादा एक्सेस होने की वजह से उसे चक्कर वगैरह आना, कई बार बेहोशी वगैरह वगैरह होना, ये सब हो जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये 5 मिनट आपको प्रिकॉशन बताएंगे, या आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको जो क्लियर करता हूँ। स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं 6 पे चलता हूँ, 6 नंबर पे। नंबर जब भी आप, अब इसमें सावधानियां भी हैं और जनरल टिप्स भी हैं कि जो आपको टिप्स ट्रीटमेंट के दौरान ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। जब भी आप किसी रोगी का उपचार करें, किसी रोगी का उपचार करें रोजाना रोग की जानकारी लें। कि कितना फायदा हुआ, ठीक है। अभी इसमें सावधानी भी है, प्रिकॉशन भी है, सॉरी प्रिकॉशन भी है, और एक आपके लिए टिप्स भी है। क्या होता है कि जब किसी भी रोगी का आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उसे आपको ये पूछते रहना है रोजाना कि आपको कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। मान लो आज हमने कोई ट्रीटमेंट दिया पेशेंट को, तो नेक्स्ट डे जब हम आएंगे पूछेंगे आपको कोई फर्क है। अगर वो कहेगी हाँ मुझे थोड़ा सा फर्क है, 2, 4, 5 या 10% का फर्क है, तो हमें एक तो ये पता लग जाएगा कि भाई इसका जो प्रॉब्लम है वो इम्प्रूव होती जा रही है। प्लस पेशेंट को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ये एक दिन उन्होंने ट्रीटमेंट किया और मेरे से पूछ रहे हैं, तो उसमें एक उनको सहानुभूति भी हो जाएगी। तो वो चीज आप जरूर करें। प्लस दूसरा, अगर मान लो आप नहीं पूछते हैं तो क्या होगा कि आपको पता नहीं चल पाएगा कि पेशेंट की कितनी रिकवरी हुई है, ठीक है। और जब डे बाई डे आप पूछते जाओगे पेशेंट से, पेशेंट को सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपको लगेगा कि भाई मैं जो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, मेरा ट्रीटमेंट अच्छा है, पर डे उसको इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। मान लो एक दिन में उसको 5% आराम हुआ, तो 5 दिन में उसको कम से कम 25 से 30% आराम होगा। आपको भी अच्छा लगेगा मेरा ट्रीटमेंट सक्सेस है, फिर आप अपना उसको नोट डाउन कर सकते हो और पेशेंट को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर उसमें आपको मान लो आप रिव्यू नहीं लेते हैं, सेकंड डे, थर्ड डे, डे बाय डे रिव्यू नहीं लेते हैं, तो आपको तो पता चलेगा ही नहीं। पेशेंट भी कहेगा जी मुझे तो आराम फील नहीं हो रहा, क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट करके आप नेक्स्ट डे रिव्यू लोगे तो पेशेंट का एक नजरिया बन जाएगा कि यार डॉक्टर साहब बता रहे कि मुझे अगर 5% आराम है, कल 10 हो जाएगा, परसों 15 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। तो उसकी भी साइकोलॉजी भी चेंज हो जाएगी यार, कि जब मुझे एक दिन में 5% आराम आ रहा है तो 10 दिन में 50% आ सकता है, ठीक है। तो पेशेंट को भी आपको इस हिसाब से पॉजिटिव भी करना है और अपना ट्रीटमेंट भी देना है। तो इसके काफी सारे फायदे, तो इसलिए आपको रोजाना रिव्यू लेना है। कई बार क्या होता है कि हम अगर रिव्यू नहीं लेते हैं, पेशेंट ने कोई गलती कर दी है, उसके पेन में आराम नहीं आया है या पेन बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम डेली रिव्यू लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं जी कल तक आपको 30-40% आराम था, 30 से 40%, मान लो 5 या 10 दिन आपने ट्रीटमेंट किया, मान लो 10 दिन ट्रीटमेंट किया, उसमें 40% आराम आ गया पेशेंट को। और जैसे हम 11वें दिन आते हैं, हम पूछते हैं जी आपको कितना आराम है, पेशेंट कहे जी मेरा तो दर्द बढ़ गया, उसमें आप कह सकते हैं जी कल तक आपको इतना आराम था। अगर आपका दर्द बढ़ा है तो उसके पीछे कुछ मोस्टली रीजन हो सकते हैं। तो आपने कुछ ऐसा खा लिया हो कि जिसकी वजह से बॉडी में ठंडक के कोल्डनेस बढ़ गई हो, जैसे बायबादी वाली चीजें बोलते हैं, कोई भारी गैस वाली चीजें खा ली उससे दर्द बढ़ गया हो, या फिर आपने कुछ ऐसा किया हो, कोई एक्टिविटी किया हो, ऐसा झुक गए हो, लंबे टाइम के लिए सोफे वगैरह में बैठ गए होंगे जिसकी वजह से नर्व पे प्रेशर आ गया है, आपकी कोई भी जो प्रॉब्लम है जो वो बढ़ गया हो। तो इसके बहुत सारे फायदे, तो आप ये जरूर नोट करके रखिए, ठीक है। ठीक है, अभी 7 नंबर पॉइंट आता है। जब कभी भी आप किसी का उपचार करें, जब भी आप किसी का उपचार करें, रोगी को समझा दें, कि जब हम एक्यूप्रेशर करना शुरू करते हैं
तो जो लोग पेन किलर स्टेरॉयड लेते हैं, जब भी हम ये एक्यूप्रेशर थेरेपी देते हैं, तो जिन लोगों ने भी पेन किलर या स्टेरॉयड लेते हैं, तो एक्यूप्रेशर द्वारा शरीर से दवाओं का असर हटता है, तब आपको अपना दर्द बढ़ा हुआ महसूस होगा। ठीक है। अब ये चीज लिखी है इतनी लंबी इतनी बड़ी, बहुत काम की चीज है, ये हमारी प्रैक्टिकल की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसे नोट करके रख सकते हैं। जब कभी आप किसी पेशेंट का उपचार करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या होता है कि आपके ट्रीटमेंट करने से पहले किसी भी पेशेंट ने कोई पेन किलर खाई हो, स्टेरॉइड लिए हो, तो क्या होता है कि उस दवाओं के असर से उसको आराम लगता है कि भाई मुझे आराम है, और अंदर अंदर प्रॉब्लम बढ़ी हुई होती है। जब हम एक्यूप्रेशर करना शुरू करते हैं तो दवाओं का असर हटता है, तो फिर वो दर्द बढ़ा हुआ महसूस होता है, तो पेशेंट कंप्लेन करते हैं जी मुझे तो बहुत आराम था, और जब आपसे आप ट्रीटमेंट करने लगे हुए हैं तो दर्द बढ़ गया। तो उनको ये समझाते हैं जो आपने पेन किलर या स्टेरॉइड लिए हैं, उनसे आपका दर्द दबा हुआ था, रुका हुआ था शरीर में, अब जब हमने ट्रीटमेंट दिया तो ये नेचुरली आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम है वो दिखाई दे रही है। अब आप पेन किलर आगे से नहीं लेंगे, तो जितना ही बढ़ा हुआ दर्द है 5-4 दिन में, 6 दिन में, या रोग के अनुसार 10 दिन में कम हो जाएगा। उसके बाद डे बाय डे आपका रोग कम होता जाएगा, क्योंकि पेशेंटों को नहीं पता होता है। तो बहुत इफेक्टिव चीज है, इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा कॉमनली है, क्योंकि डॉक्टर्स लोग जो है मल्टीविटामिन देते हैं, पेन किलर देते हैं। तो अगर कोई भी पेशेंट आपके पास है, अगर किसी को ज्यादा बेचैनी, ज्यादा दर्द है, तो आप बोल सकते हैं कि जब आप पेन किलर अपनी कंटिन्यू रखो, जैसे जैसे दर्द कम होता जाएगा फिर हम पेन किलर कम कराते रहेंगे, मल्टीविटामिन लेते रहें, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। कई बार होता है कि लोग थेरेपिस्ट कह देते हैं आप सारी दवाइयां बंद कर दो, ऐसा नहीं करना है। मल्टीविटामिन वगैरह के लिए कभी मना नहीं करना है, हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो मल्टीविटामिन की। काफी सारे केसों में हालांकि हमने देखा है कि पेशेंट को जरूरत नहीं है मल्टीविटामिन की, फिर भी उनको लेकिन दे दी जाते हैं, तो उनके लिए आप मना मत करो, मल्टीविटामिन चलते रहे, पेन किलर वगैरह नहीं लेना है। ठीक है। पेन किलर के लिए मना कर सकते हो सिर्फ एक कंडीशन में, जब पेशेंट को दर्द बर्दाश्त ना हो, वो सो ना पाए, उठ ना पाए, चल ना पाए बिल्कुल भी, यानी उसकी दिनचर्या के नॉर्मल काम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप अलाउ कर सकते हो, वरना पेन किलर नहीं लेना है। ठीक है। तो जब उसको दर्द बढ़ा हुआ महसूस होता है तब उसे समझाना है। ठीक है। तब उसे समझाना है। ठीक है। तब उसे समझाना है। मैंने आपको समझा दी चीजें, तो ये आपको इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है। अब ये 7 पॉइंट्स हो गए, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं 8 पॉइंट की तरफ। एक नंबर पॉइंट, जो रोगी एक्यूप्रेशर कराने के लिए तैयार हो, उसी को उपचार देना है। ये पॉइंट इसलिए कि जो पेशेंट आपसे ट्रीटमेंट लेने के लिए इच्छुक हो तो उसी को ट्रीटमेंट दे रहा हूं। वरना कई बार क्या होता है, आप किसी को जबरदस्ती ट्रीटमेंट दे देते हो, किसी भी जानकार को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसको विश्वास नहीं करता है। जब पॉइंट्स में पेन होगा तो आपको बोलेगा जी मेरी बॉडी में तो पेन ही नहीं था, आप दबाए तो पेन है। वो समझ नहीं पाता, वो ये नहीं समझ पाता कि जब हम किसी पॉइंट को दबाते हैं तो अगर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बॉडी में है या वहां पे सर्कुलेशन रुका हुआ है तो ही वहां पेन होगा, वरना नहीं होता है। तो ऐसा क्या है, ऐसा व्यक्ति निगेटिविटी फैलाएगा, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी भी किसी रोगी को ज्यादा दबाव या ज्यादा समय उपचार नहीं देना है। ठीक है।
इसका मतलब है कि आप किसी भी रोगी का कभी अगर उपचार करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा दबाव नहीं देना है, किसी पॉइंट को ज्यादा गहराई में नहीं दबाना है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा गहराई में दबाओगे तो क्या है, वहां से प्रेशर बहुत फास्ट चलेगा। कई बार पेशेंट को ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका बीपी वगैरह लो होता है, वीक होते हैं, तो उनको चक्कर आ जाते हैं, वॉमिट भी हो जाती है। तो वो सारी चीजें ध्यान में रखनी, ज्यादा प्रेशर उनको नहीं देना है और ज्यादा टाइम के लिए नहीं देना है। जैसे नॉर्मली हम जो ट्रीटमेंट देते हैं लगभग 30 टू मैक्सिमम 40 मिनट ट्रीटमेंट देते हैं, इतना सफिशिएंट होता है सभी पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो कई लोग क्या है कि एक एक घंटा तक उस पर लगाते हैं, पौना पौना घंटा लगाते हैं। तो मैं उनसे ये कहूंगा कि आप इतना टाइम ना दें, जितना आपको बताया गया है उतना ही आप उस पर ट्रीटमेंट दें, उतने ही समय के लिए और उतने ही दबाव आप रखें, ज्यादा गहराई में ना दें। तो अपने हमेशा क्या है, प्रिकॉशंस को ध्यान में रखें। चाहे कोई रोगी 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन फालतू टाइम लग जाए, लेकिन किसी को कभी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हम हमेशा यही ध्यान रखते हैं कि हम जब किसी का भी उपचार करते हैं तो चाहे किसी को थोड़ा धीरे आराम आ जाए, लेकिन किसी को 1% भी साइड इफेक्ट ना आए, वो हमेशा ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि जब आप ज्यादा दबाव देते हैं किसी पॉइंट पे तो वहाँ स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, वहाँ नीला कालापन आ जाता है, तो पेशेंट की निगेटिविटी बन जाती है, यार ये प्रेशर वाले तो ऐसे ही है, ऐसी मालिश करते हैं, पता होता कुछ नहीं है। तो काफी लोग ऐसे हैं फिर वो मिलके उनके साथ निगेटिविटी फैलाते हैं। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। ट्रीटमेंट करते हुए आप ऐसी कोई लापरवाही, ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपका और इस थेरेपी का नाम बदनाम हो, ठीक है। तो इतनी ये साफ सुथरी थेरेपी है, इसमें हमेशा किसी को फायदा ही मिलता है, नुकसान कोई नहीं होता है। अगर आप इन प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं रखेंगे तो नुकसान हो जाता है फिर, ठीक है। तो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी हमारे 9 पॉइंट्स हो गए, 10 पॉइंट्स पे आते हैं। हालांकि चीजें बहुत सारी हैं, कुछ टिप्स के रूप में भी है, तो हम आपको फ्यूचर में बताते रहेंगे, ठीक है। अभी 10 नंबर की है, ठीक है। जब कभी कोई रोगी उपचार कराता है, एक्यूप्रेशर के माध्यम से उपचार कराता है, शुरुआत में कई बार वो रोने लगता है। ऐसा देखा गया है कई बार जब लोग ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसमें क्या है, वो रोने लगते हैं अपने आप से, क्योंकि उनके जो इमोशंस रुके हुए हैं वो बाहर आने लगते हैं। तो वो ठीक होने का एक अच्छा संकेत होता है शुरुआत के लिए, ठीक है। कई लोगों को क्या होता है, कई लोगों को नींद बहुत अच्छी आती है, जिनकी पुरानी नींद होती है वो भी नींद आती है उन लोगों को। नींद का तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, सब मालिक की दया से। कोई जीवन में हमारे एक दो पेशेंट का होगा, वरना सभी को आज तक नींद अच्छी आई है। वो अपने बाकी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनकी नींद भी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। नींद बहुत अच्छी आती है। कई लोगों को दस्त लग जाते हैं, यानी कि उनके जो टॉक्सिन्स है बॉडी से रिमूव हो रही है, उनकी क्लीनिंग हो रही है। तो उनको समझाना है कि ये हो जाता है नेचुरली, दस्त लगते हैं, ठीक है। ऐसी मतलब जनरल काफी सारी चीजें होती हैं, तो सारी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्रिकॉशंस काफी हैं, कुछ टिप्स हैं, तो इनको ध्यान में रखेंगे। आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सारा हमने अपने बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट आगे की चीजें बताएंगे, ठीक है। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए, और भी हेल्थ टिप्स आप लोग भी ले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।